जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को लगातार एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार आप बढ़ते जा रहे होंगे। चलिए तो बिना समय गंवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने कल ही क्लास में अपडेट दे दिया था कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो अब जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ऊपर नाम दिख गया होगा कि चैप्टर है कौन सा, प्रतिशत या फिर परसेंटेज। हम यहाँ पर प्रतिशत या परसेंटेज को पढ़ने से पहले प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि भाई प्रतिशत होता क्या है या परसेंटेज होता क्या है। अगर हम यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ अच्छे समझ जाते हैं तो यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा अर्थ के अकॉर्डिंग अप्रोच अब हमें क्या अप्लाई करनी है। तो शब्द है हमारा प्रतिशत, है ना। शब्द क्या है आपका यहाँ पर, प्रतिशत है। इसे प्रतिशत या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, ठीक है ना। क्या हमारे यहाँ पर परसेंटेज कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है आप यहाँ पर देखो, प्रतिशत का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं या फिर आपका यहाँ पर तोड़कर लिखता हूं तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है इसका प्रति और दूसरा क्या है आपका यहाँ पर शत। शत का मतलब होता है आपका यहाँ पर 100 ना। कितना होता है, शत का अर्थ होता है 100। ठीक, प्रति, प्रति का मतलब क्या होगा, प्रत्येक। प्रति से क्या समझिए आप यहाँ पर, ये समझिए प्रति का मतलब क्या हो गया आप यहाँ पर प्रत्येक। तो भाई प्रत्येक 100 पर हमें जो भी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ऐसा मान लीजिए कि भाई किसी वस्तु के, किसी भी संख्या के या फिर जो भी है वो 100 भागों में बटी हुई थी, उसमें उन 100 भागों में से हमें कितने प्राप्त हुए हैं, 100 में से जितने भी भाग प्राप्त हो रहे हैं वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। शत का मतलब क्या होगा 100 और आपका यहाँ पर प्रति का मतलब क्या होगा, प्रत्येक। तो भाई प्रत्येक 100 पर जितना भी हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि 100 वस्तुएं थी, 100 में से अगर हमें 10 वस्तुएं प्राप्त हो गई तो कितना हो जाएगा प्रतिशत, 10% या फिर कितना होगा 10% हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर सभी को। देखिए पर आपके यहाँ पर इंग्लिश में भी अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होगा हमारे यहाँ पर और क्या होगा हमारे यहाँ पर, भाई पर और क्या होगा हमारे परसेंटेज से क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या होगा सेंट। ठीक है ना, आपका यहाँ पर क्या होगा हमारे यहाँ पर परसेंट का क्या होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा सेंट। सेंट का मतलब कितना होता है हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 100। पर का मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो प्रति, है ना। क्या होगा हमारा पर का मतलब क्या होता है, प्रति। तो वही बात है आप यहाँ पर प्रति 100 पर, मतलब आपको सेंट का मतलब कितना होता है 100। तो आपका यहाँ पर आपको एवरी 100 पर या फिर ईच 100 पर जितना भी आपको मिल रहा है ना, परसेंट क्या कहलाएगा, वो परसेंट कहलाएगा या फिर उसे आप क्या कहोगे, परसेंटेज कहोगे। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होगे कि प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर जितना भी प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे आपका यहाँ पर परसेंट कहेंगे। या फिर इसको एक तरीके से और समझा जाता है कि प्रत्येक 100 पर मतलब आपके यहाँ पर किसी भी संख्या का या किसी वस्तु का जो 100वां भाग होगा, जब हमारे यहाँ पर 100वां जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। ठीक, जो भी 100वां भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। ठीक, क्लियर। मतलब ये है 100 भागों में से जितना भी आपको प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। जैसे कि देखो इंग्लिश में कहोगे 100वां भाग मतलब 100 पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आप यहाँ पर थिंक, जो भी होगा आपके यहाँ पर। ठीक है ना, मतलब 100 संख्याएं थी, 100 संख्या में से हमें कितना जितना भी प्राप्त हो रहा है वो क्या बन जाएगा, हमारा परसेंटेज हो जाएगा या फिर प्रतिशत हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आपका यहाँ पर, मैंने लिख दिया 10%। इसका मतलब ये है कि हमें 100 में से कितने भाग प्राप्त हुए, 10 भाग प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने क्या लिख दिया 20%। इसका मतलब क्या है कि हमें 100 में से कितने 20 भाग प्राप्त हुए हैं। मैंने लिख दिया कितना आपके यहाँ पर 30% लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें 100 में से कितने आपका यहाँ पर 30 भाग प्राप्त हुए हैं। तो ये क्या होंगे आपके यहाँ पर परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से जितना भी आपको भाग प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर परसेंट या फिर परसेंटेज या फिर प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक अप्रोच और सीख पा रहे होंगे कि अगर हमें प्रतिशत हटाना हो तो बटे में क्या लग रहा है, ऑटोमेटिक आकर 100 लग रहा है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप परसेंट हटा रहे होंगे तो बटे में कितना लगा रहे होंगे, आप यहाँ पर 100 लगा रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ पर मैंने लिख दिया 25% है ना, तो 25% मतलब क्या होगा, 100 में से कितने भाग, 25 भाग मतलब कितना 25/100। ठीक,
तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी परसेंट हटाना है तो बट्टे में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, समझ गया ना। एग्जांपल से 10% मतलब कितना होगा, 100 में से 10 भाग। 20% मतलब कितना होगा, 100 में से 20 भाग। 30% मतलब कितना होगा, 100 में से 30 भाग। और 25% मतलब कितना होगा, 100 में से 25 भाग। अब देखिए ये बात तो हुई आप यहाँ पर। अब बात करते हैं आप यहाँ पर कुछ चीजें और रहेंगी कि परसेंटेज की भाई यूनिट क्या होती है ना, प्रतिशत की इकाई क्या होती है। ठीक है ना, प्रतिशत की इकाई या फिर कह सकते हैं हमारा यहाँ पर यूनिट क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रतिशत जो है आप यहाँ पर कैसी इकाइयों का लिया जाता है ना, मतलब कैसी यूनिट का जो आप यहाँ पर परसेंट लेते हो, इस चीज के बारे में आपका यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले भाई प्रतिशत इकाई की अगर बात करें, इकाई मतलब यूनिट, मैं मान लेता हूं आपका यहाँ पर हम बात करते किसी चीज के बारे में। मान लीजिए मेरे पास कितना आपके यहाँ पर कितना 500 ग्राम क्या है, शक्कर है। ठीक, मेरे पास कितनी शक्कर है, 500 ग्राम शक्कर है, और आपके पास कितनी है, 1 किलोग्राम शक्कर है। अब आप जानते हो कि मेरे पास 500 ग्राम है और आपके पास 1 किलोग्राम है, तो आपके पास शक्कर कैसी है, ज्यादा है, और मेरे पास कैसी है, कम है। लेकिन मैंने यूनिट पर अगर ध्यान नहीं दिया और मैंने अगर आपसे पूछ लिया बताइए मेरे पास कितने प्रतिशत शक्कर है, आपकी शक्कर का कितना प्रतिशत है मेरे पास, तो आप कहोगे कि आपको क्या निकालना है, आपके शक्कर का। तो भाई आपकी शक्कर कितनी थी, 1 किलोग्राम थी, और मेरी कितनी है, तो मेरा निकाला, तो जिसका निकालते हो उसको ऊपर रखते हो, और परसेंट अगर हमें बनाना है तो हमें से कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहां से दो चीजें याद रखना, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड, और परसेंट अगर लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई होता है। हमें फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं रटने हैं। ठीक, चीजें बस क्लियर सार्क रखनी है। हटाना है तो बटे में 100, और लाना है तो मल्टीप्लाई में 100। हटाना है तो बटे में 100, लाना है तो मल्टीप्लाई में 100। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना होगा आपके यहाँ पर 5000% हो जाएगा। तो भाई इसे तो कोई भी बच्चा पहली क्लास का भी आकर कह देगा कि ये क्वेश्चन तो कैसा हो गया, गलत हो गया। अब गलत कैसे हो गया, हमने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया, है ना। कोई भी अगर आपके मन में भी आ गया होगा सर 500 ग्राम है ना, सॉल्व क्यों कर रहे हो, हमें बता दे रहा ना 50% है। कितना है, आधा है आपके पास, आधा मतलब कितना है, 50% है। लेकिन ये 50% बन कैसे रहा, इसके ऊपर हमें काम करना है। तो देखिए ये 50% बनेगा कैसे आपका यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर हमें यूनिट पर ध्यान देना था। ये ग्राम में था और ये कैसा था, किलोग्राम में था। जब यूनिट डिफरेंट हो तो परसेंट कभी भी नहीं लिया जाता। हमेशा ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर, अगर इकाई कैसी आपका यहाँ पर असमान है तो असमान यूनिट में परसेंट नहीं लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है आपका यहाँ पर, इकाई को हमेशा क्या करोगे, पहले समान बनाओगे। यूनिट समान होगी तभी आप परसेंट निकाल सकते हो, और आप यूनिट समान बनाने के लिए करोगे हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है ना, वो आसान होगा। हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा। जैसे कि ग्राम और किलोग्राम में बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोग्राम है। किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कितना है, ये है 500 ग्राम है, और यहाँ पर कितना 1 किलोग्राम। तो मैं इस 1 किलोग्राम को लिख रहा हूं कितना, 1000 ग्राम, क्योंकि आप सब जानते हो कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और अब हम जो है परसेंटेज के कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि भाई जो मेरा 500 ग्राम है आपके 1 किलोग्राम का कितना होगा। तो देखो मैंने विथ यूनिट ही लिख दिया है, तो कितना होगा 500 ग्राम मेरे 1 किलोग्राम का, आपके 1 किलोग्राम कितना होगा, तो 1 किलोग्राम मतलब कितना होगा 1000 ग्राम। और उसे कहाँ रखोगे आप, बटे में रखोगे। और आपको परसेंट बनाना है इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे। क्या करोगे आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई और कर दोगे। इस मार्क पर ध्यान मत देना, ठीक है ना, वो कुछ और पर्पज से लगा हुआ है। चलिए तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका यहाँ पर कि जो यूनिट दी गई है ना, वही यूनिट क्या होंगी, सबसे पहले कैंसिल आउट। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले अगर हमें ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट करना है तो वो क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका यहाँ पर, ग्राम। आपकी नजर जीरो पर जा रही थी, लेकिन जीरो से पहले क्या लगा हुआ था, ग्राम लगा था।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ कि यूनिट ही कैंसिल आउट हो गई। अगर यूनिट कैंसिल आउट हो गई तो मुझे बताओ यहाँ पर कि कोई यूनिट आपको दिखाई दे रही है क्या? तो आपको कोई भी यूनिट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहीं से आपका उत्तर निकल गया कि प्रतिशत की इकाई क्या होती है? तो कोई इकाई नहीं होती है ना। क्या होगा हमारे यहाँ पर आंसर? कोई इकाई नहीं होगी। एक नंबर फ्री का मिलेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना। रेशो की भी कोई इकाई नहीं होती है और परसेंट की भी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, क्लियर सभी को? लेकिन हमेशा याद रखना इकाई कैसी बनानी पड़ती है। तो परसेंट निकालने के लिए हमेशा समान इकाई, तो कैसी इकाइयों का लिया जाता है? समान इकाई का परसेंट निकाला जाता है। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 1 जीरो और काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 50% हो गया। जो हम ओरली 50% ला रहे थे, अब वो देखिए कैसे हम लिखित तौर पर लेकर आए। तो यहाँ तक का जो सार निकला है उसके बारे में फिर से बात करते हैं कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति और शत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत मतलब क्या होगा? प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। तो मतलब प्रत्येक 100 पर जितना प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 10% इसका मतलब क्या है कि 100 में से 10। जैसे 20% इसका मतलब क्या है? 100 में से 20। जैसे 30% तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 30। और जैसे कितना 25% तो कितना हो जाएगा? 100 में से 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से एक चीज और आपके दिमाग में आ गई कि अगर प्रतिशत हटाना हो, नोट लाकर लिख लेना, प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 लाना है ना। बटे में करना है यहाँ पर 100 लाना है, मतलब बटे में 100 रखना है। और अगर प्रतिशत लाना है दोबारा से तो देख पा रहे होंगे हमने क्या किया? एक एडिशनल 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। तो मतलब ये है कि प्रतिशत लाना है तो क्या करोगे? 100 का गुणा करोगे। क्लियर सभी को? बिल्कुल। यहाँ पर थ्योरी पर भी हमें काम करना पड़ेगा और थ्योरी दिमाग में फिट कर लेना। और स्पेशली शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वालों, मैथ्स वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल थ्योरी भी हमें बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन अकेला किसका नहीं आएगा आपका यहाँ पर? भाई वहां पर केवल न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो वहां पर थ्योरी भी आएगी। ठीक, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रतिशत की इकाई क्या होगी? प्रतिशत की कोई इकाई नहीं होती है। और प्रतिशत कैसी इकाइयों का लिया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत समान इकाइयों का लिया जाता है। ठीक, चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। इतनी थ्योरी क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक, आप अपने हिसाब से जो मैंने पॉइंट बोले हैं उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें और समझते हैं, इसकी थ्योरी अच्छे समझनी पड़ेगी ना। अब देखिए, हाँ जी, अब देखिएगा आपका यहाँ पर प्रतिशत को अगर हमें यहाँ पर किस में बदलना हो? भिन्न में बदलना हो। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिएगा। अगर हमें क्या करना है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना। प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना हो, है ना। प्रतिशत मतलब आप यहाँ पर परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है? आपका यहाँ पर भिन्न में। ठीक है ना। भिन्न में हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है। भिन्न मतलब क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो मैंने अभी बताया जैसे कि 10% है तो परसेंट हटेगा तभी फ्रैक्शन बनेगा। तो परसेंट अगर हटाना है तो बटे में कितना आपका यहाँ पर 100 लगाना है। मतलब ये है कि 100 में से कितना भाग बनेगा? 10 भाग बनना है आपका यहाँ पर। तो बिल्कुल याद रखिए कि अगर आप प्रतिशत हटा रहे हो तो बटे में कितना लाओगे? 100 लाओगे। और ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भिन्न में। तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशत से अगर भिन्न बनाना है तो 100 से क्या करोगे? आप यहाँ पर डिवाइड करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 20% है तो फ्रैक्शन में कितने के बराबर होगा? तो कितना होगा? 20। और बटे में कितना रख दो? 100 रख दो। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से कितनी बार? 5 बार कटेगा। तो कितना बन गया हमारा यहाँ पर? 1/5 बन गया। और देखते हैं यहाँ पर जैसे कितना है? 30% है तो 30% कितना बनेगा भाई? तो ये बन जाए कितना? 30। बटे में कितना करोगे? आप 100 कर दोगे। 0 0 कट जाएगा। कितना आएगा हमारे यहाँ पर? ये जाएगा 3/10। आशा करता हूं बिल्कुल चीजें क्लियर होती जा रही होंगी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है। आज हम इसके नींव रख रहे हैं, बेस रख रहे हैं और इस पर बेस आपके 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है ना। परसेंटेज
उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI एंड CI। ठीक, एक और देखो एग्जांपल, जैसे 40% है, इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं, भिन्न में अगर कन्वर्ट करना हो तो कितना होगा, 40 बटे कितना 100 हो जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, कभी सड़ा सड़ाया पेपर आ जाता है, जैसे भर किसी में पूछ लिया गया था भिन्न में कन्वर्ट कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। बिल्कुल आपको इनको सीख के रखना है, कहीं से भी कहीं तक कमी नहीं रखना। ठीक, तो आप सीख चुके हो कि अगर प्रतिशत से भिन्न बनाना हो तो कितने का, 100 से आप डिवाइड करोगे। लेकिन वहीं अगर अब मैं प्रोसेस चेंज कर दूं और मैं कह दूं कि भाई मुझे भिन्न, मतलब कि क्या होगा आपका यहाँ पर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्या बना कर दो आप, मुझे परसेंट बना कर दीजिए, है ना। फ्रैक्शन से क्या कह दूं आपका यहाँ पर, मुझे आप प्रतिशत, या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर कि क्या कह दूं आपका यहाँ पर परसेंट बना कर दो ना, ऊपर लिख देंगे ना, क्या होगा आपका यहाँ पर प्रतिशत आपका यहाँ पर बनाना हो, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर परसेंट अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर कैसे बनाओगे आपका यहाँ पर। तो देखिए, जैसे फ्रैक्शन था कितना 1/10, और अब परसेंट बनाना है तो मैंने अभी कहा था ना, प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंट अगर हटाना है तो 100 से डिवाइड करोगे, तो कितना होगा आपका यहाँ पर 1/10 है, तो 1/10 का कितना होगा भाई, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपका यहाँ पर, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10% आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, कितना आया था 1/10 आया था, और 1/10 को वापस मैंने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना बन गया हमारा 10% यहाँ पर बन चुका है। तो यहां से आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी परसेंट बनाना हो क्या करोगे, 100 का आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी करना है परसेंट हटाना है और भिन्न बनाना है तो 100 का डिवाइड करोगे। ठीक, जैसे 1/5 है, इसको कन्वर्ट करते हैं भाई, कितना होगा 1/5 इंटू कितना करोगे आप यहाँ पर 100 करोगे, 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20% आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 बना था, और 1/5 दोबारा परसेंट में जाकर कितना बन गया, 20% बन गया है। ठीक, जैसे आप यहाँ पर अगला देखते हैं 3/10, इस 3/10 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आपका यहाँ पर परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, कितना होगा 3/10 इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, 0 से 0 कटेगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30% हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, जैसे 40% का हमने बनाया था, कितना बना 2/5, तो 2/5 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा आपका यहाँ पर, तो हो जाएगा 2/5 इंटू कितना होगा 100 होगा, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 40% हो जाएगा। तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई जहां हम परसेंट से फ्रैक्शन बनाए थे, वही फ्रैक्शनों से हमने दोबारा वही के वही परसेंट प्राप्त कर लिए हैं। बस यहाँ पर हमने 2 चीजें सीखी हैं, और वो चीजें क्या थी आपके यहाँ पर, पहली तो ये, अगर परसेंट हटाना है तो बटे में 100 लगाना है, मतलब परसेंट से जब फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे, भिन्न बन जाएगा या फिर फ्रैक्शन बन जाएगा। और जब आप फ्रैक्शन से परसेंट बना रहे होंगे, दोबारा जा रहे होंगे, तो क्या करना है आपको यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा से आपका परसेंट बन जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी, और हम परसेंट को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए। ठीक, चलिए मैं इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अब कर रहा हूं, देखिएगा। अब मैं कुछ भिन्नों से परसेंट बनाऊंगा, है ना, और हम उनका यूज क्वेश्चनों में करेंगे। ठीक, हाँ जी, हमें करना है कुछ फ्रैक्शन हमारे यहाँ पर होंगे, और उन फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन मतलब क्या होगा भिन्न, है ना। देखो मैथ्स को बाइलिंगुअल पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश, है ना। हिंदी वाले ये नहीं कह सकते सर इंग्लिश में लिख दिया, और इंग्लिश वालों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर हिंदी में लिख रहे हो, क्योंकि ये बाइलिंगुअल पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, क्योंकि आपका यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज में होती रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन या भिन्न से किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में हम बना रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपका फ्रैक्शन में अगर 1 है तो परसेंट में कितना होगा भाई, तो कितना 100 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 100% हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है, तो 1/2 कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू कितना कर दोगे आप यहाँ पर 100 कर दोगे, तो 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार, कितना बन जाएगा 50% बन जाएगा।
अगला ले रहा हूँ कितना, 1/3 ले रहा हूँ, तो 1/3 कितना होगा हमारे यहाँ पर, 1/3 इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। 3 से 100 कटे, कितनी बार आप यहाँ देखो 3 से भाग लगाऊंगा, 3 3 9, बचा कितना 1, 10, 3 3 9, बचा कितना 1, 1 बटे में कितना होगा हमारे यहाँ पर, जिससे डिवाइड कर रहे थे तो कितना बनेगा 1/3 का 33 सही 1/3%। जहां भी हमें 33 सही 1/3% मिलेगा उसको हम 1/3 लिख रहे होंगे। ठीक, इसके बाद अगला है हमारे यहाँ पर कितना, 1/4 है, इसका करते हैं तो कितना बनेगा 1/4 इंटू कितना कर दो, 100 कर दो। 4 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार, कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 25% बन जाएगा आपके यहाँ पर। अगला देखते हैं आपका यहाँ पर मैं जो बना रहा हूँ इनको आप नोट करोगे और नोट करने के बाद आप इनको अच्छे से याद करोगे। याद करने का तरीका बस इतना है, आप बना लेना 2-3 बार तो आपको याद हो जाएंगे। 1/5 इंटू कितना कर दो, 100 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20% हो जाएगा। 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। ठीक, अगला है हमारे यहाँ पर 1/6, 1/6 कितना बनेगा भाई आपका यहाँ पर, तो ये 1/6 इंटू कितना कर देंगे आप यहाँ पर 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखना अपन भाग लगाते हैं, 2 से कटे कितनी बार, 3 बार, 2 से कितनी बार 50 बार, 3 से भाग लगाओ, 3 से भाग जाएगा 5 में 1 बार, बचा कितना 2, 20 हो जाएगा। 3 18, बचा कितना 2, 2/3, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कितना हमारे यहाँ पर 1/7 है, देखो इसको याद रखना है अच्छे से, ये बार बार यूज होगा है ना। अब मैं लिखते जा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। 1/7 का कितना हो जाएगा, ऐसे ही करोगे तो कितना होगा 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक, कितना बन जाएगा 14 सही 2/7%। तो आपको यहाँ पर इसको भी याद रखना 1/7 बनाकर देख लेना। देखो 1/6 में यहाँ 6 है तो यहाँ से 6, तो 16 सही 2/3% का 1/6। 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% बटे में 7 दिख रहा है तो याद रख लेना कितना हो जाएगा 1/7। ठीक, इसके बाद हमारे यहाँ पर कितना 1/8 का बना रहे हैं, तो 1/8 का कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, ये बनेगा 12.5, मतलब 12.5% बन जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद कितना आपका 1/9, 1/10, 1/11। देखो 1/10 में लिख दे रहा हूँ कितना हो जाएगा, ये 10% अभी हमने कन्वर्ट किया था। 1/9 और 1/ कितना आपका यहाँ पर 11 है ना, दोनों को अच्छे से याद भी रखना है और मैं याद यही करवा देता हूँ। 1/9 है तो पीछे लगा दो 1/9 और दोनों रिश्तेदार होते हैं, आगे लगा दो 11, तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% है ना। क्या होगा 1/9 और 1/11 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आपका 1/9 का लिखोगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर 1/9 स्वयं पीछे हो जाएगा, 11 आगे हो जाएगा। और जब आप 1/11 का लिख रहे होंगे तो 1/11 पीछे हो जाएगा और 9 क्या होगा आगे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक, जब 1/9 का लिख रहे होंगे तो 1/9 पीछे कौन कौन आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 और 9 रिश्तेदार है। ठीक, तो 11 सही 1/9%। और जब 1/11 लिख रहे होंगे तो 1/11 पीछे, तो आगे कौन आएगा, बचा कौन 9, तो कितना 9 सही 1/11%। ठीक, इसके बाद आएगा 1/12, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक, कितना होगा हमारे यहाँ पर 8 से 1/3% हो जाएगा हमारे यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पर 1/12 हो गया। अब यहाँ पर कुछ हम इनसे रिलेटेड बनाएंगे। ठीक, देखो ज्यादा याद नहीं करवा रहा हूँ, उतने ही करवा रहा हूँ जितने से हमारा काम हो जाए। जैसे 1/3 है तो 2/3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो 1/3 का दुगना कर लो। 1/3 का था 33 से 1/3, तो 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना कितना हो जाएगा 2/3%। जैसे 1/4 है तो 2/4 तो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो 1/2 हो जाएगा, जो कितना 50% हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर कितना 3/4, तो 3/4 कितना बनेगा आपका यहाँ पर, अगर 1/4 कितना है 25 है, इसको 3/4 करना है तो कितना 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/4, तो यहाँ 25 में भी 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। अगला है 1/5, तो इससे बनाएंगे हम 2/5, 3/5 और कितना हमारे यहाँ पर, अगला हम बनाएंगे कितना आपके यहाँ पर 4/5। ठीक, तो भाई 1/5 कितना है 20%, तो 2/5 उसका दुगना, 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार आपका यहाँ पर अगर 1/5 20% है तो 3/5 तो 3 गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60%, और 4/5 करने के लिए 4 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा आपका यहाँ पर
बाकी इतने से आपका हो जाएगा काम, है ना। बाकी और जो परसेंट हमें फ्रैक्शन मिल रहे होंगे तो हम वहीं पर कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंट होंगे उनसे हम वहीं के भी फ्रैक्शन बनाकर यूज करना भी सीख लेंगे। ठीक, इतने हम क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे, हमें याद करके रखना है। तो देखो एक का कितना होगा 100%, 1/2 का हो जाएगा 50%, 1/3 का होगा 33 से 1/3%, 1/4 का होगा 25%, 1/5 का होगा 20%, 1/6 का 16 से 2/3%, 1/7 का हो जाएगा 14 से 2/7%, 1/8 का होगा 12 से 1/2%, 1/9 का होगा 11 से 1/9%, 1/10 का होगा 10%, 1/11 का होगा 9 से 1/11%, और 1/12 का होगा 8 से 1/3%, 2/3 का हो जाएगा 66 से 2/3%, 3/4 का होगा 75%, 2/5 का 40, 3/5 का 60 और 4/5 कितना हो जाएगा 80%। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और अब हम बढ़ेंगे आगे। चलिए, थ्योरी कंप्लीट हुई हमारे यहाँ पर। अब हम करने वाले यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, समझिएगा। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेंगे शुरुआत में, उनको आसानी से ट्रीट करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिख रहा हूं, है ना, आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर भी आ चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 600 का 20% कितना होगा। ठीक, तो कितना लिखना है, 600 का 20%। तो देखिए भाई, जब सीधा सीधा पूछ लेना कि इसका इतना परसेंट कितना होगा, तो कितना 20, 600 कितना 20% निकालना है, तो 20 बटे में कितना कर दो आपका यहाँ पर 100। क्यों, परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा। 1 0 2 0 कट जाएंगी, 6 दूनी 12, कितना आएगा आंसर हमारे यहाँ पर 120 होगा। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया वो ओरली आंसर निकाल लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन बिल्कुल, है ना। अपन फ्री प्रैक्टिस के लिए आसान क्वेश्चन करेंगे, जिससे जिसको भी अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस इसको ही आपका यहाँ पर रिवर्स करके पूछ लिया गया, स्क्रीन पर भी आ चुका है। कहा जा रहा है 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा। जब भी परसेंट में आंसर पूछ रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, जिसके साथ भी का लगा रहे। परसेंट में आंसर ना, आंसर किस में पूछे आपसे, आंसर कहे कि परसेंट में दो जिसके साथ का लगा रहे या जिसके साथ से लगा रहे। ठीक है ना, जिसके साथ का हो या जिसके साथ से हो, तो का मतलब उस पर ही पूछ लिया है, से मतलब उससे कंपैरिजन बता रहा होगा, तो उसे हमेशा आप कहाँ रखना, आप यहाँ पर बटे में रखना, मतलब हर में रखना, या फिर कह सकते हैं उसको बटे में रखना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हो आपका यहाँ पर उसको अपॉन में रखिएगा। जैसे कहा जा रहा है 600 का, तो बटे में कौन जाएगा 600। किसके बारे में पूछा है, 120 कितना होगा ना, तो 120 ऊपर, और आपको पता है आंसर अगर परसेंट में लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, बचे कितना इसके बाद 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जिसके साथ का है जिसके साथ से है उसको हमेशा कहाँ रखिएगा, बटे में रखिएगा, हर में रखिएगा, या फिर कहाँ रखिएगा, अपॉन में रखिएगा। ठीक, चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 120 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पर समझिएगा, सेम क्वेश्चन फिर से आ रहा है आपका यहाँ पर, बस यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पर किसका लोचा है भाई, तो यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस है। कहा जा रहा है 2 रुपए का, तो 2 रुपए का कहा जा रहा है 2 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। 120 पैसे के बारे में पूछा गया है। हमेशा याद रखना, आपको का देखना है, ये नहीं देखना है संख्या पहले कौन सी लिखी है और बाद में कौन सी लिखी है। बहुत से आपको मैथमेटिशियन यही बताते हैं, जो पहले लिखी हो
उसको आप पट्टे में लिख दो, जो बाद में लिखिए उसको ऊपर लिख दो। बिल्कुल नहीं ऐसी गलती करना, लैंग्वेज कहीं से भी घुमा कर दे सकता है। क्यों? जब क्वेश्चन बनता है तो उसे इंग्लिश में बनाया जाता है और उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ट्रांसलेशन करने वाला या फिर ऐप से ट्रांसलेट हो रहा होता है तो आगे पीछे अरेंजमेंट हो जाता है, तो इसलिए आगे पीछे का कोई रोल नहीं है। जिसके साथ का या जिसके साथ से लगा रहा है वो बट्टे में जाएगा, बाकी जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 रुपए का, तो 2 रुपए का और यहाँ पर कितना है, पैसे में है, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 1 रुपए बराबर होते हैं कितने, 100 पैसे के बराबर होते हैं। तो 2 रुपए बराबर कितने होंगे आपके, 200 पैसे के बराबर होंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर 2 रुपए का मतलब कितना होगा हमारे यहाँ पर, 200 पैसे का कितना, 120 है ना, कितना परसेंट होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दो। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा हमारे यहाँ पर, 2 से कटे कितनी बार, 6 बार, कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 60% होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, शुरू बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल लड्डू लड्डू खाते जाओ। अगला क्वेश्चन देखो फिर से ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर भी लग चुका है, पढ़ रहा हूं सुनिएगा। 10 किलोग्राम 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है ना। तो भाई किसके साथ का लगा है, 1 क्विंटल के साथ, और 1 क्विंटल ना क्या होगा हमारे यहाँ पर, 1 क्विंटल, ठीक। और 1 क्विंटल कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो 100 किलोग्राम के बराबर होता है। पूछा किसके बारे में है, 10 किलोग्राम के बारे में, तो 1 क्विंटल का मतलब बटे में आएगा 100। पूछा किसका है, 10 किलोग्राम का, ऊपर कौन आएगा 10 इंटू कितना कर दो 100। तो हाँ जी यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 10% आ गया है। क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान था, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। 5 में कहा जा रहा है 4 टन का कितना प्रतिशत 200 किलोग्राम होगा। किसका, 4 टन का। देखिए 4 टन का कितना प्रतिशत है ना, 200 किलोग्राम होगा। 200 किलोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, किसके साथ का लगा है, 4 टन के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन कहें या 1 मीट्रिक टन कहें, हमेशा 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 4 टन कितना होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 4000 किलोग्राम के बराबर। तो बटे में कौन जाएगा, 4000 जाएगा। पूछा किसके बारे में है, 200 किलोग्राम के बारे में, इंटू कितना कर देना आप यहाँ पर 100 कर देना। देखो 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3 4 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पर, 5% आएगा। तो कितना होगा आपका यहाँ पर, 200 किलोग्राम आपका यहाँ पर 4 टन का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 1 इंच कितने प्रतिशत है, 1.27, सॉरी 1 इंच का कितने प्रतिशत है, 1.27 सेंटीमीटर ना। 1 इंच का है ना, 1 इंच का किसके बारे में पूछा गया आपके यहाँ पर, आपके यहाँ पर 1.27 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक। तो 1 इंच से का लगा है, का के साथ लगा है, 1 इंच के साथ, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। यूनिट का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिट आपको बना के ही चलनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1.27 बटे में कितना आएगा, किसका पूछा है, 1 इंच का, तो मतलब कितना बटे में जाएगा 1 इंच, मतलब 2.54 इंटू कितना कर दो 100 कर दोगे। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, है ना, 2 अंकों के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो आंख बंद करके कर दो, आपका पॉइंट हटा देना। हम पॉइंट के बाद नंबर काउंट कर लेते हैं, अगर सेम हो तो डायरेक्ट हट जाता है, अगर सेम नहीं है तो फिर हम 0 लगाकर बैलेंस भी करते हैं ना, सीखेंगे इस चीज को भी ना। 127 से 200 कटेगा 2 बार, 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50% हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद, 7 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहा जा रहा है 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। 12 किलोमीटर का, देखिए 12 किलोमीटर का पूछा किसके बारे में, आपका यहाँ पर 600 मीटर के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना,
1000 मीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर 12 किलोमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा 12,000 मीटर के बराबर। 12 किलोमीटर का मतलब बटे में कौन जाएगा आपका, यहाँ पर 12,000 मीटर जाएगा। किसके बारे में पूछा है, 600 मीटर के बारे में। 600 ऊपर आ जाएगा, इंटू कितना कर दो, 100 कर दो, 1 0 2 0 कट जाएंगे, 1 0 कट जाएगा, 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 5% आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 5%। तो भाई 600 मीटर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर का 5% हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा है, 8वां है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 8 है। 8 में कहा जा रहा है 3% है, तो 3% कितना है, 5% का। 3% कितना है, 5% का किसके साथ लगा है, 5% के साथ। किसके बारे में पूछा है, 3% के बारे में। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर परसेंट भले लगे हो, ये अभी परसेंट आप यूनिट की तरह डील करें, काम हमें वही करना पड़ेगा। किसके ऊपर पूछा है, 5% के ऊपर पूछा है। किसके बारे में, 3% के बारे में। अब बात ये आती है कि 100 लगाएं या नहीं लगाएं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। ये परसेंट तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें नया परसेंट लाना पड़ेगा, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी यूनिट लिखी रहती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। क्योंकि यहाँ कोई यूनिट नहीं थी, परसेंट था, तो यहाँ पर परसेंट भी यूनिट की तरह ही डील करेगा। इसलिए क्या होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, और नया परसेंट लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई और होगा। और 5 से 100 कटे कितनी बार, 20 बार। 20 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा, 60%। पिछली बार एसएससी में पूछा गया, मतलब एक बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर कितना होगा, 60% होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके बाद आपका यहाँ पर 9। समझ जाओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, अब आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 9 में कहा जा रहा है यदि x का 40% का 40% बराबर 40 है तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है, परसेंट में आंसर बिल्कुल नहीं पूछा है, तो इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। जब परसेंट में आंसर पूछते हैं तभी का और से वाले को बटे में रखते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, फिर सीधा सीधा काम करेगा, है ना। तो कहा जा रहा है x का 40%, तो ये माना x का 40% कितना होगा, 40/100 हो जाएगा। और कहा जा रहा है यहाँ पर का 40%, मतलब x का 40% का 40%, मतलब फिर से इसका कितना, 40/100 बराबर कितना है, 40 है। तो x का मान पूछा जा रहा है, तो 40 से 40 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 4 से कितनी बार, 25 बार। तो x बराबर कितना होगा, 25 का मल्टीप्लाई 10 में 250, और यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो 250 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा, 250। तो आंसर कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 250। बिल्कुल आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, आसान क्वेश्चन है। ठीक, इसलिए मैं स्पीड से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और हमें स्पीड भी मेंटेन करके ही काम करना है, स्पीड से पढ़ेंगे तो स्पीड से हम करेंगे भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। कहा जा रहा है 25% का 25% कितना होगा। तो यहाँ पर जो पहला परसेंट है वो ऐसा यूनिट काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 100 रुपए का 25% कितना होगा, तो आप करते, आप सीधा लिख देते कितना, 100 इंटू कितना करते, 25/100 कर देते, और आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर उनने कहा 25% का 25%, तो भाई पहला वाला परसेंट तो हमारा यूनिट हो जाएगा। 25% का 25% मतलब कितना होगा, 25/100 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 25% का 25% मतलब कितना हो जाएगा, तो ये वाला 25 के 10 से कटाओगे कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। तो देखो 25 से कटेगा 4 बार, 4 से काटते 4 × 24 बचा कितना, 1, तो कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 ना, तो कितना 6 सही 1/4%। या फिर आपने मान लो गलती से पहला वाला परसेंट भी हटा दिया, आपने तो जोश जोश में कहा था कि सर ने कि परसेंट देखे तो हटाना और 100 लगाना बटे में, और आपने भी क्या कर दिया, 100 लगा दिया। तो फिर क्या करोगे, उसका भी 25% कितना, 25/100, क्योंकि आंसर दिख रहा है यहाँ पर किसमें, परसेंट में। तो क्या करोगे, दोबारा से क्या करोगे, 100 लगाकर क्या करना पड़ेगा, परसेंट लाना पड़ेगा। और ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 से 4 बार, और 4 से 25 कटेगा कितना, 4 × 24 बचा कितना, 1/4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 सही 1/4 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 भी क्लियर हो गया होगा। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 11 को समझते हैं। 11 में कहा जा रहा है 300 का 25% का 20% क्या है, ठीक है ना। देख पा रहे हो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल में सीजीएल में पूछा गया था, है ना, लेकिन 2002 की बात है, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है ये तो ना।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है 300 का कितना 25% मतलब कितना हो जाएगा 25/100। इसका भी 20% मतलब कितना हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। 1 0 2 0 ये कट जाएंगे। 25 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर हाँ 4 से 5 बार कटेगा, सॉरी गलती हुई ना, 4 से 20 कितनी बार 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन और जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, आज के जो भी क्वेश्चन थे और थ्योरी जो हमने पढ़ी है वो आपको पूरी क्लियर हो गई होगी और क्लास में काफी मजा भी आया होगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो अब हम कल जो है शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से 12 से, और वहां से आपके अब क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ जाएगा और नया टाइप इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि आज जो हमने फ्रैक्शन लिखवाए थे पूरे के पूरे कल आपको याद करके रखना है। जब मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिख रहा परसेंट लिख रहा हूँ तो आपके मुंह से कहाँ निकल चाहिए फ्रैक्शन निकलना चाहिए। ठीक, तो कल के लिए बढ़िया शानदार पढ़ाई कीजिएगा, आज तैयारी कर लीजिएगा कल की क्लास के लिए अच्छे से। ठीक, और साथ ही वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक फैलाते जाओ। ठीक, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे बस इतना ही आप आउटपुट चाहिए कि इस वीडियो को फैलाएंगे और लाइक करेंगे। लाइक करने से क्या होता है वीडियो बूस्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक फैलने लगती है। ठीक, थैंक यू।